स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो बाबा रामदेव को पसंद नहीं आए। उन्होंने किताब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। स्वामी योगानंद, जिनके लाइसेंस पर दिव्य फार्मेसी की संस्थापना हुई, उनका रामदेव से झगड़ा होता है। कुछ समय बाद उनकी हत्या चाकू घोंप कर की जाती है। इस हत्या का मामला आज भी अनसुलझा है। इसी तरह राजीव दीक्षित की मौत पर भी सवाल उठते हैं कि क्या यह हत्या प्राकृतिक मृत्यु है, नेचुरल डेथ है। इस पर लोग संदेह करते हैं। राजीव दीक्षित हमेशा रामदेव के साथ रहते थे। उनके राजनीतिक और सामाजिक संदेशों के प्रमुख सलाहकार थे, लेकिन रामदेव के अन्य सहयोगियों को दीक्षित की उपस्थिति पसंद नहीं थी। सितंबर 2010 में दोनों भारत स्वाभिमान यात्रा की योजना बनाते हैं, लेकिन दीक्षित इस बात से अनजान नहीं थे कि उनकी निकटता से समस्याएं बढ़ रही हैं। राजीव दीक्षित की मौत 30 नवंबर 2010 को हुई, उनके 43वें जन्मदिन पर। छत्तीसगढ़ में एक गेस्ट हाउस के बंद बाथरूम में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। रामदेव के अनुसार दीक्षित ने स्थानीय चिकित्सक की दवाई लेने से इनकार कर दिया था। दीक्षित के भाई प्रदीप का कहना है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि बाबा रामदेव ने दावा किया कि उन्होंने दीक्षित से फोन पर बात की, उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद 1 घंटे तक समझाया। प्रदीप दीक्षित अब आश्चर्यचकित होने के बजाय कुछ नहीं कर सकते थे। रामदेव के लोगों ने बताया कि वो फोन पर बात करने की स्थिति में नहीं थे। जब वो बात करना चाहते थे तो वे रामदेव के साथ उपचार के दौरान करीब 1 घंटे तक कैसे बात करने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि उनका भाई किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था, ना ही उसे शुगर था, ना ही ब्लड प्रेशर था, और ना ही किसी भी प्रकार की कोई दिल की समस्या थी, और ना ही कभी उन्होंने किसी भी टाइप की कोई दवा ली थी। राजीव दीक्षित के मौत के बाद बाबा रामदेव ने उनके परिवार से फोन पर बात की और अंतिम संस्कार की व्यवस्था गंगा के तट पर करने का अनुरोध किया। दीक्षित का परिवार परेशान था, लेकिन रामदेव की योजना को मान लिया। इस प्रकार दीक्षित का शव वर्धा ले जाने के बजाय सीधे हरिद्वार भेजा गया। जब लोग दीक्षित का शव देखने आए तो उन्हें चेहरे में कुछ बदलाव से नजर आए। अजीब रंग देखकर चिंता हुई। दीक्षित के मृत्यु के बाद लोगों ने आशंका जताने शुरू कर दी कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है। कुछ लोगों ने तो पोस्टमार्टम की मांग भी की। मदन दुबे ने जोर देकर कहा कि अगर किसी को संदेह है तो पोस्टमार्टम करवाना जरूर चाहिए। रात भर लगभग 50 लोगों ने रामदेव को संबोधित एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। अगली सुबह दुबे और अन्य लोग रामदेव से मिलने गए, लेकिन उन्हें सुरक्षा गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया। दुबे ने कहा कि अगर रामदेव उनसे नहीं मिलते हैं तो दीक्षित का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाएगा। एट द एंड लास्ट में रामदेव ने 7:30 बजे एक बैठक के लिए वो मान जाते हैं और सबको बुलाते हैं, लेकिन बैठक में उनकी बातों को रिकॉर्ड करने से बचने के लिए सबके फोन छीन लिए जाते हैं। बैठक में दुबे ने रामदेव से पोस्टमार्टम की बात की, लेकिन रामदेव ने इसे प्राकृतिक मौत बताकर अस्वीकार कर दिया। दुबे ने यह भी कहा कि दीक्षित का धर्म सेवा था, वो किसी भी खास धर्म के व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनके पोस्टमार्टम करवाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। रामदेव ने दुबे को समझाने की कोशिश की कि पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है। दुबे ने कहा कि दीक्षित के साथ रामदेव के कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था और जेलिसी का ये परिणाम हो सकता है। इस बातचीत के दौरान रामदेव ने हॉल में जाकर लोगों को सूचित किया कि मृत शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जब दुबे और अन्य लोग शमशान घाट पहुंचे तो वहां दीक्षित का शव पहले ही एम्बुलेंस में लादा जा चुका था। इस पर अफरा तफरी मच गई। रामदेव ने अचानक प्रदीप दीक्षित से कहा कि अगर वो चाहें तो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। प्रदीप ने आश्चर्य से कहा कि अब ऐसा करना बेकार है, क्योंकि सभी लोग वहां पहले से मौजूद थे। दीक्षित के अंतिम संस्कार के बाद उनके लैपटॉप, उनके फोन का डेटा पूरी तरीके से डिलीट पाया गया। दुबे को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वे आज भी मानते हैं कि दीक्षित के मौत के पीछे किसी न किसी का जरूर हाथ है। इस मामले की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। इस पूरे मामले को सुनकर आपको क्या लगता है? एक ऐसा व्यक्ति जो देश के हित के लिए हर मुद्दे पर बात करता था, पर्यावरण से लेकर के कुछ कंपनियों के खिलाफ जो भारत में अपना प्रोडक्ट बेच तो रही थी लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती थी। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वैसे ये पूरा मामला आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और बाबा रामदेव को लेकर अनेक आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। उनकी छवि पर भी बहुत सवाल उठाए जाते हैं और अब तक ये मामला अधूरा माना जाता है।